हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाम इस्ताकिया। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट ब्लॉक। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट ब्लॉक के बारे में। हार्ट ब्लॉक क्या होता है, उसके डेफिनेशन, कॉजेज, साइन, सिम्टम्स एंड टाइप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि जो आरटीएम एंड वेंट्रिकल है उसका कंट्रैक्शन बंद हो जाता है। ठीक है, कभी कभी कंट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा ऐसा होता है। तो जो कंट्रैक्शन हो रहा था एक रिदम में हो रहा था और रिदम चेंज हो जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो हम इजी होगा हमारे लिए समझना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हार्ट ब्लॉक इज एन एबनॉर्मल हार्ट रिदम वेयर द हार्ट बीट टू स्लोली। मतलब हार्ट क्या करेगा, बहुत स्लोली बीट करेगा, which result in the electrical signal being partially और totally blocked। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो पार्शियली और टोटली ब्लॉक हो जाता है बिटवीन द अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर। अपर चेंबर मीन्स आर्ट्रियम एंड लोअर चेंबर मीन्स वेंट्रिकल। जो अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल का कम्युनिकेशन हो रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा। वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कैसे होता है। और यहाँ पर क्या है, हार्ट ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। मतलब क्या है, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल का जो कम्युनिकेशन था वो ब्लॉक हो जाता है, इसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। सो ये हार्ट ब्लॉक होता कैसे है, जैसे मैंने पहले डी सीरीज में बताया था कि जो ये देखो हार्ट का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। ये क्या हो गया, राइट आर्ट्रियम हो गया एंड राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, और ये बंडल ऑफ हीज है, ये बंडल ऑफ हीज है। और जो रेड कलर का फाइबर मैंने ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं पार्किंसकी फाइबर। और यहाँ पर जो आर्ट्रियम के अपर पार्ट में है एसए नोड, इसको हम बोलते हैं एसए नोड। और ये है एबी नोड। ठीक है, तो यहाँ पर एसी नोड क्या करता है, प्राइमरी पेसमेकर के हिसाब से काम करता है। और एबी नोड क्या करेगा, तुम्हारा जो वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होता है उसके लिए हेल्प करता है। तो ये दो जो नोड है इसका जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है, इन दोनों का कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होता है। तो हार्ट ब्लॉक कब होगा, जब एसी नोड एंड एबी नोड में कम्युनिकेशन गैप दिखेगा, मतलब कम्युनिकेशन होगा ही नहीं उन दोनों में। तो फिर क्या होगा, तुम्हारा जो आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन हो रहा था वो बंद हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, आर्ट्रियम का कंट्रैक्शन हो रहा है लेकिन वेंट्रिकल का नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, अब एसी नोड क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसको कंडक्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो आर्ट्रियम का कंट्रैक्शन करेगा। कंट्रैक्शन करने के बाद ये जो एबी नोड है, एबी नोड 0.1 सेकंड तक वेट करेगा। जो आर्ट्रियम एसी नोड ने कंट्रैक्शन किया, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था वो डीपोलराइज करेगा, उसके बाद वो एसी नोड क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या करेगा, वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होगा। तो फिर क्या होगा, एसी नोड रिस्पॉन्सिबल है आर्ट्रियम के कंट्रैक्शन के लिए, और एबी नोड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के लिए। तो एसी नोड क्या करे, आर्ट्रियम का कंट्रैक्शन करे, और एबी नोड क्या करे, वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन करे। अब जब इन दोनों में क्या होगा, जब कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा एसी नोड और एबी नोड में, तब क्या होगा, हार्ट ब्लॉक होगा। तो हार्ट ब्लॉक मतलब ये एसी नोड और एबी नोड का, एसी नोड और एबी नोड जो है, इन लोगों का जो तुम्हारा कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत तरीके से हो सकता है। तो उसको हम डिवाइड करते हैं हार्ट ब्लॉक के टाइप्स के हिसाब से, कि जैसे हम टाइप्स में फर्दर पढ़ेंगे कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, तो फिर वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक का टाइप्स 3 टाइप्स में होता है, एक फर्स्ट डिग्री हो गया, सेकंड डिग्री हो गया, थर्ड डिग्री। सो हम फर्स्ट से डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक occurs when all the arterial impulses are conducted successfully। मतलब आर्टिया में जो impulses है वो सक्सेसफुली कंडक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, through the AV node into the ventricle at slower rate than normal। मतलब जो हमारा एसी नोड में जो इंपल्स कंडक्ट हो रहा था वो तुम्हारा जो आर्टियम का कंट्रैक्शन कर रहा था वो भी हो गया, लेकिन क्या करेगा, जो एबी नोड में जो तुम्हारा क्या हो गया, इंपल्सेस जा रहा था ना, यहाँ पर एबी नोड में जो इंपल्सेस जा रहा था जाके वो एबी नोड रिसीव करेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पार्किंसकी फाइबर के थ्रू डीपोलराइज होके यहाँ पर तुम्हारा जो वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये रेट स्लो हो जाएगा। जैसे नॉर्मली क्या हो रहा था कि एसी नोड का जो इंपल्स है कंडक्शन होने के बाद एबी नोड 0.1 सेकंड तक वेट कर रहा था, उसके बाद वेंट्रिकल का कंडक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो इंटरवल था 0.1 सेकंड, वहां पर क्या हो गया, 0.2 सेकंड से भी ज्यादा टाइम देगा। ठीक है, मतलब जो इंटरवल होगा वो 0.2 सेकंड से भी ज्यादा टाइम देगा। अब मैं इसी समझाऊंगी तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, जैसे नॉर्मली क्या हो गया, यहाँ पर मैं इसी चीज ड्रॉ करी हूँ। यहाँ पर देखो एसी नोड ने क्या किया, इंपल्सिव कंडक्शन कर लिया। इंपल्सिव कंडक्शन करने के बाद उसने क्या किया, तुम्हारा जो आर्टियम है उसका कंट्रैक्शन हो गया। उसका कंट्रैक्शन होने से क्या होगा, हमें पी वेव मिल गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, पी वेव, जैसे कि मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या हो गया, पी वेव हो गया।
पीओएफ मिल गया हमें। उसके बाद क्या होगा, जो अब वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होगा, तो फिर यहाँ पर क्या होता था कि 0.1 सेकंड तक वेट कर रहा था, कंट्रैक्शन होने में 0.2 सेकंड तक वेट टाइम ले रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.2 सेकंड तक टाइम इंटरवल लेगा। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा, तो हमें QRS वेव मिल गया। ठीक है, QRS वेव मिल गया। तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल था वो कितना था, 0.2 सेकंड। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है, अभी जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे एसी नोड ने क्या किया, तुम्हारा इंपल्स जो कंडक्शन हो रहा था उसने कर दिया, उसने आर्टरियम का कंट्रैक्शन भी कर दिया। ठीक है, आर्टरियम में कंट्रैक्शन हो गया, तो फिर हमें पीओएफ मिल गया। अब पीओएफ तो मिल गया, उसके बाद क्या होगा, अब काम है एवी नोड का। एवी नोड क्या करेगा, जो इंपल्स है उसको लेके तुम्हारा जो वेंट्रिकल है उसका कंट्रैक्शन करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एवी नोड टाइम ज्यादा ले लेगा। यहाँ पर जैसे 0.2 सेकंड था, ये जो इंटरवल है वो बहुत टाइम ज्यादा ले लेगा, 0.2 सेकंड से ज्यादा लेगा। यहाँ पर हो गया 0.5 सेकंड भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, जितना भी होगा। यहाँ पर देखो 0.5, जैसे मैंने मान लिया 0.5 सेकंड तक इसने टाइम ले लिया। उसके बाद क्या होगा, QRS वेव हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया P एंड QRS। तो फिर जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा था कि एसी नोड तो कंट्रैक्शन कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया हमारा आर्टरियम का, लेकिन एवी नोड वो इंपल्सिव टाइम लेके रिसीव कर रहा था। 0.1 सेकंड नॉर्मली टाइम लेता था, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, वो लेट करेगा, रिसीव करने में लेट करेगा। एवी नोड अगर रिसीव ही नहीं किया तो वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है मेनली कि एसी नोड और एवी नोड का कम्युनिकेशन जो था वो थोड़ा लेट हो गया। मतलब एसी नोड ने तो कंडक्शन कर लिया, लेकिन एवी नोड रिसीव नहीं कर रहा है, तो थोड़ी देर में रिसीव कर रहा है। इसके लिए क्या होगा, जो हमें तुम्हारा जो PQRS जो वेव है उसमें क्या है, जो इंटरवल था वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और एक लिखा है कि पीओएफ रेगुलर स्टेट में रहेगा। देखो यहाँ पर जैसे पीओएफ रेगुलर स्टेट में क्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि जो पीओएफ है वो आरटीएम के कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर क्या होगा, पीओएफ तुम्हारा रेगुलर स्टेट में रहेगा। यहाँ पर क्या मतलब प्रॉब्लम किसका हो रहा है, एवी नोड का, जो एवी नोड लेट में रिसीव कर रहा है। तो फिर यहाँ पर QRS तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर देखो जो है उसके बाद लिखा है कि PR इंटरवल क्या हो रहा है, 0.2 सेकंड से भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल था PR, जो इंटरवल था वो इंटरवल क्या हो रहा है, 0.2 सेकंड। यहाँ पर देखो जो इंटरवल है वो इंटरवल 0.2 सेकंड से भी ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली 0.2 सेकंड था, लेकिन यहाँ पर ज्यादा टाइम लेगा वो, इसीलिए क्या हो रहा है, तुम्हारा जो इंटरवल है वो ज्यादा बचेगा। ठीक है, और क्या लिखा है कि PQRS रेशियो इज 1:1। यहाँ पर जो POA एंड QRS वेव है उसका तुम्हारा जो रेशियो है वो 1:1 ही रहेगा। मतलब क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया कि POA हो गया तुम्हारा आरटीएम के कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद क्या है, इंटरवल लेगा, जितना भी लेगा वो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो थोड़ा लेट हो रहा है, 0.2 सेकंड से ज्यादा। तो मान लो यहाँ पर 0.5 सेकंड टाइम ले लिया उसने। उसके बाद क्या हो गया, तुम्हारा QRS वेव मिल गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा यहाँ पर आर्टरियम के कंट्रैक्शन के बाद ही वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो POA मिल गया उसके बाद QRS मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सॉरी QRS यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा, फिर से मुझे POA मिलेगा, उसके बाद ही QRS मिलेगा। मतलब POA एक मिलेगा, उसके बाद QRS, मतलब आर्टरियम का कंट्रैक्शन होगा, फिर वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होगा, फिर आर्टरियम का कंट्रैक्शन होगा, मतलब ऐसे चलेगा। यहाँ पर इसलिए लिखा है कि इसका रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, तो जाएगा। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो फिर सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा जो POA एंड QRS वेव मिल रहा था, मतलब POA के लिए क्या होता है, आर्टरियम का कंट्रैक्शन हो रहा था, और QRS वेव क्यों मिल रहा था हमें, क्योंकि वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, जो एक बार बीट हो जाएगा उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम लेगा वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होने में। यहाँ पर क्या लिखा है कि इन दिस कंडीशन द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर डिलेड फर्दर एंड फर्दर विथ ईच हार्ट बीट। मतलब एक हार्ट बीट में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एंड अंटिल द हार्ट बीट इज इंटायरली स्किप। मतलब क्या होगा, एक जो बीट है वो इंटायरली स्किप हो जाएगा। तो क्या लिखा है, ईच आर्टरियल इंपल्सेस टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर कंडक्शन देन द वन बिफोर। मतलब एक बार कंडक्शन हो गया उसके बाद क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, पहले से ज्यादा टाइम लगेगा और एक बार कंडक्शन होने में। और क्या होगा, अंटिल वन इंपल्स इज फुल्ली ब्लॉक, मतलब एक इंपल्स क्या होगा, फुल्ली ब्लॉक्ड हो जाएगा। एंड द PR इंटरवल गेट लॉन्गर एंड लॉन्गर अंटिल द QRS कॉम्प्लेक्स डिसअपियर। ठीक है, एंड द साइकिल रिपीट इटसेल्फ। यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब जब यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले हम रिविजन कर लेते हैं कि तुम्हारा जो ऐसे नोड था वो क्या कर रहा था, आरटीएम का कंट्रैक्शन कर रहा था, इसलिए क्या हो गया, हमें POA मिल जा रहा था। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हो रहा था, क्योंकि जो एबी नोड यहाँ पर है, एबी नोड क्या कर रहा था, जो रिसीव कर रहा था हमारा जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो रिसीव कर रहा था, रिसीव करने के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एसी नोड तो कंडक्शन कर दिया, एसी नोड ने कंट्रैक्शन भी कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एबी नोड क्या करेगा, वो बैठे रहेगा, वो रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, एसी नोड ने कंडक्शन किया, उसके बाद इंपल्सेस भी आ गए, इंपल्सेस आने से आरटीएम कंट्रैक्शन हो गया, तो हमें क्या हो गया, पी वेव मिल गया। उसके बाद क्या होगा, अब काम क्या है एबी नोड का, वो क्या करेगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो कि यहाँ हमें पहले क्यूआरएस मिल गया, यहाँ पर इंटरवल 0.2 सेकंड तक था, यहाँ पर क्यूआरएस हमें मिल गया और ये हो गया पी वेव। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो उसके बाद टाइम लगेगा, उसके बाद पी वेव फिर से मिलेगा, मतलब जो आर्टियम का कंट्रैक्शन है वो फिर से रिपीट होगा, तो आर्टियम का कंट्रैक्शन हो गया, मतलब हमें क्या हो गया, पी वेव मिल गया। उसके बाद क्या होगा, जो तुम्हें उसका काम क्या है, आर्टियम का कंट्रैक्शन होने के बाद वो डीपोलराइज करेगा और एबी नोड रिसीव करके वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एबी नोड वो रिसीव ही नहीं करेगा, वो इतना स्लो हो जाएगा कि रिसीव ही नहीं करेगा। तो फिर क्या हो गया, हमारा जो क्यूआरएस वेव था, जो यहाँ पर जो क्यूआरएस वेव था वो स्किप हो गया। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर से क्या होगा, तुम्हारा जो एबी नोड है, जो एबी नोड था वो नहीं ले रहा है, तो वो जो एक बार कंट्रैक्शन हो रहा था इसलिए हमें क्यूआरएस मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा। तो फिर जो ईसीजी में देखने को मिलेगा कि हमें पीओएफ मिल गया, उसके बाद क्यूआरएस मिल गया, फिर से पीओएफ मिला, क्यूआरएस मिला, लेकिन क्या होगा नेक्स्ट टाइम, क्या होगा कि पीओएफ मिल गया लेकिन क्यूआरएस हमें नहीं मिला, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो रेशियो है, जो तुम्हारा पहले नॉर्मली क्या हो रहा था, पीओएफ मिल रहा था, उसके बाद क्यूआरएस मिल रहा था, उसके बाद पीओएफ एंड क्यूआरएस मिल रहा था, लेकिन सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, कभी कभी वेंट्रिकल कंट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब एबी नोड क्या करेगा, रिसीव ही नहीं करेगा, तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो रिसीव नहीं करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर जो तुम्हारा जो रीडिंग था, सीक्वेंस था, वो इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो रीडिंग था वो इरेगुलर होने से क्या होगा, डिसएरिथमिया होगा, मतलब तुम्हारा जो पी एंड क्यूआरएस का जो रेशियो था वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर पीओएफ मिल गया, उसके बाद क्यूआरएस मिल गया, पीओएफ मिल गया एंड क्यूआरएस मिल गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, पीओएफ तो मिला है लेकिन क्यूआरएस नहीं मिला हमें। क्यूआरएस क्यों नहीं मिला, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन नहीं हुआ, एबी नोड ने जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक इंपल्सेस था वो रिसीव ही नहीं कर रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या दिखेगा, जो पी क्यूआरएस का रेशियो है 3:2 दिखेगा, कभी कभी 4:3 दिखेगा, मतलब क्या हो गया 3:4, मतलब क्या है, जो पीओएफ है, मतलब पीओएफ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आर्टियम के कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर यहाँ पर पीओएफ मतलब 3 बार तुम्हारा आर्टियम का कंट्रैक्शन हुआ, लेकिन 2 बार वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यूआरएस, तो फिर 3 बार पीओएफ मिल रहा है हमें और क्यूआरएस 2 बार मिलेगा, ठीक है, एक इंटरवल में। और क्या हो सकता है, कभी 4 बार पीओएफ मिलेगा, मतलब आरटीएम का कंट्रैक्शन 4 बार होगा, लेकिन वेंट्रिकल कंट्रैक्शन 3 बार होगा, मतलब ऐसे हमें मिल सकता है। मतलब एक क्या होगा, एक बार तुम्हारा जो हार्ट बीट है, जो वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन है वो स्किप हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में यही होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि यहाँ पर जो एसी नोड और एबी नोड का जो कम्युनिकेशन था, तो वो टोटली तुम्हारा क्या होगा, नहीं होगा, वो टोटली ब्लॉक हो जाएगा, टोटली बंद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक ऑकर्स व्हेन नो आर्टेरियल इंपल्सेस इज कंडक्टेड थ्रू द एबी नोड, मतलब एबी नोड के थ्रू कुछ भी तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस था, आर्टियम में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस था, जो एसी नोड कंडक्ट कर रहा था, जो एबी नोड में जा रहा था, वो क्या होगा, तुम्हारा टोटली बंद हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर क्या है, द वेंट्रिकल ड्यू टू द कंप्लीट फेलियर ऑफ कंडक्शन, मतलब जो क्या हो रहा है, मतलब एबी नोड का जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस था वो वेंट्रिकल में जा रहा था, वो क्या हो गया, टोटली ब्लॉक हो गया, क्या, कंडक्शन के फेलियर की वजह से। और क्या लिखा है यहाँ पर, पीओएफ एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस दैट हैव नो एसोसिएशन विद ईच अदर, मतलब जो पीओएफ था और क्यूआरएस वेव था, उन लोगों का कोई भी तुम्हारा रिलेशन नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जो मैंने इसी ड्रॉ किया पहले, यहाँ पर देखती हूँ कि जो आर्टियम का कंट्रैक्शन कर रहा था कौन, एसी नोड, ठीक है। तो एसी नोड में जैसे क्या क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कंडक्ट हो रहा था, कंडक्ट होने के बाद क्या होगा, आर्टियम का कंट्रैक्शन हो गया, कंट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, हमें पीओएफ मिल गया, ठीक है, ये हो गया पीओएफ। तो उसके बाद क्या काम होगा, जो एसी नोड जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो कंडक्ट किया है वो क्या होगा, एबी नोड रिसीव करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा, एबी नोड रिसीव ही नहीं करेगा वो, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वेंट्रिकल का तुम्हारा जो ये है, वेंट्रिकल में जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जाएगा उसके बाद ही कंट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, मतलब जो टोटली ब्लॉक हो रहा है, एसी नोड और एबी नोड का कम्युनिकेशन टोटली ब्लॉक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो, पीओएफ मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या क्या मिलता था हमें नॉर्मली, क्यूआरएस वेव मिलता था,
क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं मिलेगा। जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा जब, तो क्यूआरएस वेव नहीं मिलेगा। जब पी वेव अपने हिसाब से काम करेगा और क्यूआरएस अलग से काम करेगा। तो फिर क्यूआरएस वेव मतलब जो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होता है, उसके बाद उसके लिए हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता था, और क्या होगा, आर्टियम का कंट्रैक्शन होता था, इसीलिए हमें क्या मिलता था, पी वेव मिलता था। तो फिर ये जो दोनों है, मतलब आर्टियम और वेंट्रिकल है, दोनों अलग से काम करेगा, अलग से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अलग से कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, दोनों में जो कम्युनिकेशन था वो नहीं होगा। तो अगर साथ में काम करे थे तो कम्युनिकेशन हो रहा था, एक रिदम में चल रहा था सब कुछ। यहाँ पर एसी नोड और एबी नोड का कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रिदम था वो चेंज हो जाएगा, एक पहली बात। उसके बाद क्या हो रहा है, जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स था, पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता था, वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, पी वेव मिल गया, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, पी वेव हो गया, उसके बाद फिर से पी वेव मिलेगा, फिर से पी वेव मिलेगा। उसके बाद अचानक से देखेंगे हम, क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल गया। ठीक है, मतलब एक बार क्या हो गया, तुम्हारा वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया। अब तुम लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो आ ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे तुम्हारा जो ये है कंडक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो कैसे होगा। तो कंट्रैक्शन यहाँ पर हो सकता है क्योंकि जो मसल है, मसल में कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होता है, मसल में कुछ होता है, तो वो क्या करेगा, अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए क्या हो रहा है, जो तुम्हारा जो रिदम था, पी वेव मिल रहा था, उसके बाद क्यूआरएस मिल रहा था, उसके बाद फिर से पी वेव, फिर से क्यूआरएस, ऐसे रिदम में चल रहा था। लेकिन यहाँ पर वो रिदम नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो पी एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस था, उसका क्या होगा, तुम्हारा कुछ ये नहीं है, कनेक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, जो रिदम है, रिदम वैरी करता है, मतलब तुम्हारा जो कंट्रैक्शन के हिसाब से वैरी करता है कि कब, अगर एसी नोड और एबी नोड का तो टोटली कम्युनिकेशन नहीं है, टोटली कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब रिदम नहीं हो रहा था, तो रिदम वैरी करता है कि कब क्या होगा। हो सकता है कि पी हमारा से हाथ में कंट्रैक्शन हो गया, एसी नोड ने तो कंट्रैक्शन कर दिया, लेकिन एबी नोड तो रिसीव ही नहीं कर रहा है, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ठीक से ठीक रिदम में चल रहा है, वेंट्रिकल भी कंट्रैक्शन ठीक कर रहा है, और एसी नोड भी, एसी नोड में जो कंडक्शन हो रहा था इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो क्या कर रहा है, आर्टियम का कंट्रैक्शन कर रहा है। तो फिर पी वेव और क्यूआरएस वेव साथ में मिल सकता है, कभी कभी क्या होगा, स्किप हो गया, तो रिदम वैरी करता है तुम्हारा वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, मोर पी वेव, यहाँ पर रेट क्या है, वेंट्रिकुलर रेट इज स्लोअर देन द आर्टियल रेट। मतलब जो आरपीएम का कंट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एसी नोड तो ठीक ठाक से काम कर रहा है, वो कंडक्शन कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, लेकिन एवी नोड जो है वो तो रिसीव नहीं कर रहा है, इसीलिए वेंट्रिकल का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आरपीएम का कंट्रैक्शन तो नॉर्मली होगा, यहाँ पर जैसे दिखा है कि वेंट्रिकुलर रेट इज स्लो, मतलब वेंट्रिकुलर जो एवी नोड जो रिसीव कर रहा था, यहाँ पर वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन नहीं होगा और आरपीएम का कंट्रैक्शन होगा, तो फिर पी वेव हमें ज्यादा मिलेगा और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो लिखा है कि मोर पी वेव देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मतलब पी वेव जो आर्टियम का कंट्रैक्शन ज्यादा होगा, और क्यूआरएस का मतलब जो वेंट्रिकुलर का जो तुम्हारा कंट्रैक्शन हो रहा था वो, तो फिर पी वेव ज्यादा मिलेगा क्योंकि आर्टियम का कंट्रैक्शन हो रहा था, और क्यूआरएस कम मिलेगा क्योंकि वेंट्रिकल कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कॉजेस क्या है। तो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कि कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, और इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या है। तो कॉजेस में क्या है कि कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज, अगर किसी को कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज होगा, जैसे होता है कि वाल्वुलर डिसऑर्डर होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है हार्ट ब्लॉक हो सकता है। और क्या है, मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस में क्या होगा, जैसे पहले मैंने बताया कि हार्ट में क्या होता था कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, यहाँ पर मान लो कि एसी नोड था और यहाँ पर एबी नोड था, वो क्या कर रहा था, जो दोनों में कम्युनिकेशन था, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या कर रहा था, वो सारा मतलब आर्टियम और वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। इसलिए क्या हो रहा था, जो तुम्हारा आर्टियम एंड वेंट्रिकल का जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन मायोकार्डाइटिस होने से क्या होगा, जो मसल का एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो मसल वीक हो जाएगा, उसके वजह से क्या होगा, जो तुम्हारा हार्ट मसल का जो कंट्रैक्शन था वो क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो गया, वो वीक हो गया, इसकी वजह से भी हार्ट ब्लॉक दिखने को मिलता है। और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है, जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या करेगा, सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जो हमारा हार्ट का मसल है उसको स्ट्रॉन्ग रखता है, तो जब उसका डिस्टर्बेंस दिखेगा तो क्या होगा, हार्ट मसल भी वीक हो जाएगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। और क्या है, एवी नोडल ब्लॉकिंग, अगर कुछ ड्रग लिया है, एवी नोडल ब्लॉकिंग ड्रग, तुम्हारा जो बीटा ब्लॉकर होगा, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, डायजेस्टिन है, वो अगर मेडिसिन ले लिया तो फिर यहाँ पर हार्ट ब्लॉक दिखने को मिलता है। ठीक है, और क्या हो गया, पोस्ट में अगर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, इंफ्रैक्शन मतलब जो हमारा हार्ट मसल है, हार्ट मसल का टेम्पररी और परमानेंट डेथ हो जाता है। ठीक है, टेम्पररी तो होता नहीं, परमानेंट डेथ हो जाता है। परमानेंट डेथ होने से क्या होगा, जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, जो हार्ट पंप हो रहा था वो नहीं होगा। एवी नोड का जो तुम्हारा एक काम था कि वो क्या कर रहा था, जो
सिग्नल लेके वो तुम्हारा पैसेंजर फाइबर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, उसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, तो फोर्स एमआई की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या सिम्टम्स है, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, बिकॉज ऑफ लो कार्डियक आउटपुट। ऑब्वियस है कि कार्डियक आउटपुट तुम्हारा लो हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा था हार्ट ब्लॉक में, जो आर्टरियम और वेंट्रिकल का जो तुम्हारा कम्युनिकेशन था वो डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसी वजह से तो हार्ट ब्लॉक हो रहा था। फर्स्ट डिग्री में भी सेम, सेकंड डिग्री में भी सेम, और थर्ड डिग्री में तो उन लोगों का कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा था। तो फिर इसी वजह से क्या हो रहा था, तुम्हारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी लो हो जाएगा। ऑब्वियस है, क्योंकि तुम्हारा आर्टरियम तो कंट्रैक्शन कर रहा है, आर्टरियम तो वेंट्रिकल में ब्लड भेज रहा है, लेकिन वेंट्रिकल तो कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, तो तुम्हारा बॉडी का जो ये है आउटपुट है, जो हमारा बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, सब क्या हो रहा है, लो हो रहा है। इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकता है, मतलब एसओबी, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। उसके बाद क्या है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, और वीक पल्सेस भी वीक मिलेगा हमें। पेशेंट को पैल्पिटेशन भी हो सकता है, पेशेंट फेंट भी हो सकता है, फेंटिंग हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट को क्या होगा, लास्ट में नॉजिया फील होगा, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा सिम्टम्स। तो ये सब कुछ जो है उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे कि क्या एक्चुअली हार्ट ब्लॉक हुआ है कि नहीं, वो कैसे डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, फर्स्टली हम ईसीजी करेंगे। ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले बताया कि जो पूरा रिदम है वो रिदम हम कैसे चेक करेंगे। अगर ईसीजी देख लिया, जैसे पहले बताया फर्स्ट डिग्री में बताया कि पीओएस मिल रहा था, क्यूआरएस तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स था वो लेट में मिल रहा था, तो फिर ये जो चीज है वो हमें ईसीजी करने से पता चलेगा कि हाँ हार्ट ब्लॉक होने का चांसेस है, हार्ट ब्लॉक हो रहा है। तो फिर ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट ब्लॉक के लिए और डिसअरिथमिया के लिए, ठीक है। और क्या है, उसके बाद इकोकार्डियोग्राम, इको कर सकते हैं, और पेशेंट का स्ट्रेस टेस्ट, पहले क्लास में मैंने बताया कि स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, कि वो पेशेंट को हम एक ट्रेडमिल या फिर कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं, ट्रेडमिल में दौड़ने के लिए बोलते हैं, या फिर साइकिलिंग करने के लिए बोलते हैं, और पेशेंट के साथ क्या होता है, एक मॉनिटर हम देते हैं, जिसके जहाँ क्या होगा, जो पेशेंट का हार्ट का एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड होता है स्ट्रेस टेस्ट में, ठीक है। सीटी स्कैन करते हैं, हॉल्टर और इवेंट मॉनिटर करते हैं, जो एक वेयरेबल डिवाइस है जो क्या करेगा, तुम्हारा जो हार्ट का एक्टिविटी है वो रीड आउट करता है। और ब्लड टेस्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है कि नहीं, वो हम देख सकते हैं। हार्ट का जो एंजाइम है वो उसका एलिवेट हुआ है वो देख सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि हार्ट ब्लॉक हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट। तो फिर ट्रीटमेंट पे क्या है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होने से क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होने से क्या ट्रीटमेंट देंगे, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या ट्रीटमेंट है, वो डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्ट डिग्री में क्या है कि यहाँ पर जैसे कोई ट्रीटमेंट नेसेसरी नहीं है अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो, लेकिन कभी कभी पेशेंट को कंटिन्यू मॉनिटर करना जरूरी होता है, कभी कभी नहीं, पेशेंट को कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे हम। और क्या है, अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, पेसमेकर कंसिडर कर सकते हैं, पेशेंट को हम पेसमेकर कंसिडर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इतना मेजर नहीं है जिसके लिए हमें मतलब बहुत जरूरत होगा पेसमेकर के लिए, या फिर कुछ उतना सीरियस नहीं होगी। और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो फिर उसको मतलब ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हुआ तो फिर क्या हो गया, तुम्हारा टेम्पोररी पेसमेकर हम इम्प्लांट कर सकते हैं पेशेंट को। तो फिर सेकंड डिग्री में अगर सिम्प्टोमेटिक हुआ तो फिर हमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, पेशेंट का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर सिम्प्टोमेटिक हुआ पेशेंट को तो फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को टेम्पोररी पेसिंग मेकर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और परमानेंट पेसिंग इज रेयरली रिक्वायर्ड, मतलब परमानेंट पेसमेकर बहुत कम लोगों को हुआ है कि सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होने से हम परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांट किया है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक ये बहुत मेजर है, पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि मतलब कंटिन्यू मॉनिटर करना होता है, कार्डियक मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा है करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को रिस्क होता है सडन कार्डियक डेथ का, ठीक है। उन लोगों का बहुत हाई रिस्क होगा सडन कार्डियक डेथ होने का, इसलिए क्या होगा, पेशेंट को अर्जेंटली हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। और क्या होगा, तुम्हें जो पेशेंट का हार्ट मॉनिटर है वो कंटिन्यूअस मॉनिटर करना पड़ेगा। और क्या होता है, परमानेंट पेसमेकर हमें पेशेंट को इंसर्ट करना होता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। तो फिर क्या हो गया, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमने कुछ ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हुआ तो फिर पेसमेकर रिक्वायर हो सकता है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में पेशेंट अगर एसिम्प्टोमेटिक हुआ तो पेशेंट को कुछ जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की। लेकिन अगर सिम्प्टोमेटिक हुआ तो फिर हम टेम्पोररी पेसमेकर हम इम्प्लांट कर सकते हैं। और जो परमानेंट पेसमेकर होता है वो बहुत रेयरली रिक्वायर्ड है, मतलब बहुत कम पेशेंट को ऐसा हुआ है कि सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होने से हम परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांट किया है।
और थर्ड डिग्री में क्या है, ये इसमें बहुत मेजर है ये, इसीलिए क्या होगा, पेशेंट को कार्डियक डेथ होने का, सडन कार्डियक डेथ होने का चांसेस हो सकता है। तो फिर हमें क्या करना होगा, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा एज सुन एज पॉसिबल, और पेशेंट को तुम्हारा कंटिन्यूअस मॉनिटर में रखना होगा, और हमें परमानेंट पेसमेकर इंसर्ट करना होगा। सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया हार्ट ब्लॉक के बारे में, हार्ट ब्लॉक कैसे होता है, उसके टाइप क्या क्या है, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक, वैल्यूएशन, ट्रीटमेंट। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।